कहानी पढ़ेंगे। दो कहानियाँ हमने पढ़ ली है, उसने कहा था और पुरस्कार। आज हम तीसरी कहानी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। कहानी है पूस की रात। लेखक हैं प्रेमचंद। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में हम जानेंगे, और जब तक हम लेखक के बारे में नहीं जानते तब तक हम कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाते। कहानी किसने लिखी, क्यों लिखी, कहानी लिखने का उद्देश्य क्या था, हम इस कहानी को क्यों पढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए पहले हमें लेखक और उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं लेखक को। लेखक परिचय हम देखते हैं। कलम का सिपाही कौन? प्रेमचंद। लेखक थे प्रेमचंद और इनको हिंदी साहित्य में कहा गया है कलम का सिपाही। इस नाम से किताब भी है कलम का सिपाही, इनके बेटे ने लिखी है, अमृत राय ने। कलम के सिपाही प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था, बनारस में हुआ था। और देखो आप, कितना आश्चर्य की बात है कि इससे पहले जो हमने लेखक पढ़ा, पुरस्कार कहानी के लेखक, वो भी बनारस के रहने वाले थे, जयशंकर प्रसाद। तो ये भी बनारस के रहने वाले हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन आर्थिक अभावों से त्रस्त रहा। गरीबी में सारी जिंदगी निकाल दी। अल्पायु में ही पिताजी का निधन के कारण पारिवारिक दायित्व उन पर आ पड़ा। छोटी उम्र में पिताजी का निधन हो गया। पहले दवाएं नहीं थी तो कम उम्र में लोग मर जाते थे, जीवन बहुत छोटा होता था। और आप देखो प्रेमचंद भी ज़्यादा नहीं जिए, लगभग 56 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो गई टीबी से। अल्पायु में ही पिताजी का देहांत हो गया तो सारी जिम्मेदारी इन पर आ पड़ी। शुरू में इन्होंने अध्यापकी शुरू की, पढ़ाते थे, टीचर थे। इसी व्यवसाय में रहते हुए बीए किया। स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर इस समय गांधी जी के हाथ में थी। किसका ज़माना था वो? गांधी जी का ज़माना था। और असहयोग आंदोलन पूरे वेग पर था। प्रेमचंद इससे प्रभावित हुए बिना कैसे रहते, सो राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। गांधी जी कहते थे सब नौकरी छोड़ दो, सब स्कूल छोड़ दो, सब कॉलेज छोड़ दो। अब स्कूल और कॉलेज तो आप छोड़ दोगे, खुशी खुशी छोड़ देंगे स्टूडेंट, मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज मोदी जी कहें कि कॉलेज छोड़ दो तो आधे से बच्चे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन नौकरी छोड़ना बड़ी बात थी। प्रेमचंद ने नौकरी छोड़ दी। आइए देखते हैं आगे। प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया। इनकी जो पहली किताब आई कहानियों की, उसका नाम था सोजे वतन। सोज बोलते हैं दुख को, वतन यानी देश, तो अर्थ हुआ देश, देश का दुख। उर्दू कहानी संग्रह को राजद्रोहपूर्ण मानकर जब्त कर लिया गया। ये सोजे वतन है तो ऐसा माना गया कि ये सरकार के खिलाफ है, अंग्रेजों की सरकार थी तो उसको जब्त कर लिया। हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई। उर्दू में सोजे वतन लिखा और हिंदी में लिखी पंच परमेश्वर। उनकी लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। 300 लगभग कहानियाँ हैं और मानसरोवर नाम से 8 खंड हैं इसके। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान प्रमुख चर्चित उपन्यास हैं इनके, और गोदान इनका अंतिम उपन्यास है। प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, ये नाटक भी इन्होंने लिखे और 1936 में प्रेमचंद का देहावसान हुआ। तो लगभग 56 साल की उम्र में ये गोलोकवासी हुए। अब देखो इनकी कहानियाँ कैसी है, इस पे हम देखते हैं। प्रेमचंद हिंदी के सबसे समर्थ कहानीकार हैं, सबसे अच्छे कहानीकार हैं। वे लगभग 1 शताब्दी तक भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बने हुए हैं। लगभग 100 साल हो गए, लगभग 100 साल हो गए, अभी भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की कहानी कला इसलिए इसको पढ़ा गया है कि इनकी कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी ज़रूरी हैं, आज भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है, या समाज की स्थिति को आज भी ऐसे कैसे हूबहू बयां करती है, पुरानी नहीं हुई है। प्रेमचंद की कहानी कला क्रमशः परिमार्जित होती गई और प्रौढ़ता की ओर बढ़ी। यानी शुरू में जो कहानियाँ लिखी और अंत में जो कहानियाँ लिखी इनकी, वो ज़्यादा अच्छी है। शुरू की कहानियों से अंत की कहानियाँ ज़्यादा प्रौढ़ हैं, अच्छी हैं, परिमार्जित हैं। परिमार्जित यानी सुधरी हुई। उनकी प्रारंभिक कहानियाँ आदर्शोन्मुख
यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये शब्द याद रखना। ऐसा यथार्थ, ऐसी वास्तविकता जो यथार्थ से आदर्शवाद की तरफ जा रही हो, वास्तविकता से आदर्श की तरफ जा रही हो। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ थी इनकी शुरू की। वे सजगतापूर्ण कहानी के संगठन को एक सुनिश्चित निष्कर्ष या आदर्श की ओर ले जाते हैं। पंच परमेश्वर हो या नमक का दरोगा हो आदि कुछ कहानियाँ ऐसी ही हैं। धीरे धीरे आगे चलकर प्रेमचंद आदर्श के व्यामोह से निकलते हुए दृष्टिगत होते हैं। आदर्श वादर्श को कुएं में डालो, जैसा है वैसा लिखो, इसको बोलते हैं यथार्थवाद। ये बाद की कहानियों में है। कफन, पूस की रात, सदगति कहानियों में यथार्थ की जगह अपनी दशा और दिशा को प्रेमचंद किसी आदर्शी निष्कर्ष की ओर ले जाने के स्थान पर स्वयं विकसित होने के लिए छोड़ देते हैं। भारतवर्ष के ग्राम जीवन की संश्लिष्ट यथार्थ को प्रेमचंद ने प्रमुखता से अपनी कहानियों में स्थान दिया। समाज सुधार, राष्ट्र जागरण, पारिवारिक समस्याओं को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। ये प्रेमचंद की का परिचय है पूस की रात कहानी का। कल हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।